हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भीतर की नहीं बल्कि बाहर की तस्वीरें हैं। भारत माता की जय, ये नारे लग रहे हैं। ये दरअसल वो लोग हैं जो लगातार दौड़े चले आ रहे थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के उस पार्थिव शरीर के पीछे पीछे उनके एक अंतिम दर्शन पाने के लिए। ये लोग बरार स्क्वायर पर ही मौजूद हैं, लेकिन शमशान घाट के भीतर इनको जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इनको बल्कि बाहर ही कई किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कि भीतर जाने की इजाजत नहीं है, ये रुके नहीं, ये वहीं पर ही इंतजार कर रहे हैं। झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, ये नारे लगातार आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कामराज मार्ग से लेकर बरार स्क्वायर तक हम सुनते रहे। और ये बरार स्क्वायर में शमशान घाट के भीतर की वो तस्वीरें जहां पर विदा किया जा रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत को। आप देख रहे हैं कि तमाम गणमान्य लोग जो भी वहां पर इस वक्त उपस्थित हैं, मौजूद हैं, वो अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो क्रिया जो है उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और अब मुखाग्नि दी जाएगी। पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। ये दो तस्वीरें जो कि बहुत कुछ कह रही है कि अपने महायोद्धा को किस तरह से उस शमशान भूमि के बाहर वो लोग लगातार वंदे मातरम, भारत माता की जय और जनरल बिपिन रावत अमर रहे से गुंजायमान है। और वहीं दूसरी तरफ एक अनंत सफर पर निकलने वाले हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी। इजाजत दी गई कि वो दर्शन कर सकते हैं अपने सीडीएस, अपने इस महान योद्धा जनरल बिपिन रावत की। ये देखिए, अब उनकी जो बेटी है वो अब इस क्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। मुखाग्नि दिए जाने से पहले की जो रीत है वो निभाई जा रही है। तमाम लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो धुन, वो शोक धुन लगातार हम यहाँ पर बीच बीच में सुन रहे हैं। जनरल रावत, जिन्हें एक निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक, उसी के अनुसार 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। गन कैरेज से पहले एक सर्वोच्च सम्मान, किसी भी, आप ये देखिए, भारतीय सेनाओं का जो सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति, जिसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया, और अब सैन्य सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त उस परिसर के भीतर 800 जवान मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की इस
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। जो परिजन है वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आंखें नम हैं, गमगीन हैं। वो सारे पल, वो सारा वक्त जो साथ बिताया है इन दोनों बेटियों ने अपने माता पिता के, वो सारा पल, वो सारी बातें एक एक कर स्मरण हो रही है, याद आ रही हैं। और अब कुछ शेष रह गया है तो वो यादें ही, वो स्मृतियां ही। उनकी जो बड़ी बेटी है कृतिका, वो तमाम जो क्रिया है उन्हें आगे बढ़ा रही है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वो मुखाग्नि देंगी। ये बरार स्क्वायर की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली कैंट, जहां पर सेना का ये नायक, ये महायोद्धा अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। उनका जो योगदान है, जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उसे हर कोई बार बार याद कर रहा है। और जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, ये भी अमल में जल्द ही लाया जाएगा। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम शमशान भूमि के भीतर की उस परिसर की दिखा रहे हैं जहां पर अब अंतिम जो क्रिया है उनको अब शुरू कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ वो प्यार, वो विश्वास, वो उपलब्धियां, वो योगदान जिसे देश कुछ इस तरह से याद कर रहा है। अब दूर तक जहां नजर जाती है, जहां तक नजर जाती है, सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है, उनके हाथों में जनरल बिपिन रावत की वो तस्वीर नजर आ रही है। वो जनरल जिनका यूं अचानक से चले जाना हर किसी को खल रहा है, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। और वो जनरल जिन्होंने फौज की तस्वीर बदल दी, वो कुछ बीच में इस तरह से अधूरी रह जाएंगी। बहुत ही भावुक कर देने वाला, दुखदाई। आंखें नम हैं, गमगीन हैं। वहां पर मौजूद जो परिवार है, जो उनकी बेटियां हैं, लगातार उनका ढांढस बंधाते हुए वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें सबसे पहले जब इस बाबत खबर लगी तो उन्होंने इसकी जानकारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उसके बाद लगातार जानकारी देते रहे कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है।
जो संभव मदद या जो संभव सुविधा उस वक्त पहुंचाई जा सकती थी वो पहुंचाई गई। लगातार तमिलनाडु सरकार से संपर्क साधते रहे, किस चीज की जरूरत है, क्या है, उन सब पर जानकारी लेते रहे। आपात बैठक बुलाई गई। और सदन की पटल पर रखा कि किस तरह ये पूरा हादसा अचानक यूं पेश आया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उसी बीच अब ये अंतिम जो सलाम, अंतिम प्रणाम, वो क्रिया जो की जा रही है इस वक्त, जनरल बिपिन रावत, उनकी बेटियां और तमाम जो इस वक्त सेना के लोग वहां पर मौजूद हैं, इसे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हर कोई इसके ठीक बाहर की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनरल आप बहुत याद आओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका लगा है ना केवल फौज को बल्कि देश को भी। पहले सिटिंग जनरल, 4 स्टार जनरल, जिन्हें तो देश ने इस तरह से खो दिया। इस वक्त आप देख रहे हैं अंदर की तस्वीरें, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अंतिम प्रक्रिया के जो संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। दोनों बेटियों को आपने देखा और सेना ने अपना अधिकारी खोया है, देश ने अपना रणनीतिकार खोया है, लेकिन ज़रा दोनों बेटियों के बारे में सोचिए जिनके सिर से माँ बाप, माता पिता दोनों का साया एक साथ उठ गया। उनके दुख का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और फिर भी आप देखिए किस तरह का संयम जो है वो बरतना पड़ता है, क्योंकि आप एक फौजी के परिवार से संबंध करते हैं, आप एक सेना से जुड़े परिवार से आप आते हैं, इसलिए आप अपना हौसला नहीं खो सकते। आप एक उदाहरण हैं पूरे देश के लिए, इसलिए आपको सारी जो अपनी भावनाएं हैं उस पर किस तरह का काबू पाना पड़ता है और कितना मुश्किल है, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनमें भी भावनाएं हैं, वो भी हार्ड मास से बने हुए इंसान हैं। और फिर भी देखिए कितने संयम के साथ दोनों बेटियों को ये जो फ़र्ज़ है अपना वो निभाना पड़ रहा है। और अब फिलहाल जो हिंदू परंपराएं हैं उसके मुताबिक अंतिम संस्कार की जो विधियां हैं वो की जा रही हैं। और ये यहाँ पर तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, MOS यहाँ पर मौजूद हैं, और कई जो सैन्य अधिकारी हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व जो सैन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जनरल विक्रम सिंह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद ही गमगीन करने वाली तस्वीरें उनकी बेटी को आप देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की खाकी उनको दी जा रही है। ये देखिए सबसे बड़े योद्धा को देश में हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। उनकी बड़ी बेटी कृतिका रावत, मुखाग्नि उनको दी जा रही है।
17 तोपों की सलामी भी जनरल बिपिन रावत को दी जाएगी। बराड़ स्क्वायर की तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है। देखिए 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। साथ ही साथ आप बता दें 800 जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। 17